हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी असेसी को उसकी मैरिज पर कोई गिफ्ट रिसीव होते हैं, लेकिन जो चेक्स उसको अपनी मैरिज पर रिसीव होते हैं उसका क्रेडिट उसके बैंक में कुछ 10 या 15 दिन बाद यदि आता है, तो क्या खाली इस बिना पर उस अमाउंट को टैक्सेबल किया जा सकता है कि वो अमाउंट असेसी की मैरिज पर रिसीव नहीं हुआ, वो उसको कुछ दिन बाद रिसीव हुआ। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 का प्रोविजो एक एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, जहां पर यदि एसएससी को उसकी मैरिज पर यदि कोई गिफ्ट रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीएटी के सामने ये इशू था कि जो गिफ्ट है उसको एग्जेम्प्ट के करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैरिज का ओकेशन या टाइमिंग ऑफ रिसीविंग ऑफ द गिफ्ट। प्रेजेंट इशू मुंबई आईटीएटी ने अपने एक केस ध्रुव संजय गुप्ता वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 424 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की मैरिज 8 दिसंबर 2012 को हुई। असेसी को उसकी मैरिज पर गिफ्ट मेमोरेंडम और गिफ्ट डीड के थ्रू 2 गिफ्ट रिसीव हुए। पहला गिफ्ट असेसी को ए से रिसीव हुआ जो कि 2 करोड़ रुपए का था। चेक पर डेट 8 दिसंबर 2012 की थी, लेकिन ये चेक जो क्लियर हुआ वो 18 दिसंबर 2012 को हुआ, 10 दिन बाद। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इस गिफ्ट के बारे में इंक्वायरी करी और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि जिस डेट पर असेसी को गिफ्ट दिया गया, चेक दिया गया 8 दिसंबर 2012 को, उस डेट पर जो डोनर था उसके अकाउंट में ना के बराबर बैलेंस था। लेकिन चेक क्लियर होने से पहले 18 दिसंबर 2012 से पहले 17 दिसंबर 2012 को डोनर के हाथ में जिसने असेसी को गिफ्ट दिया है उसकी मैरिज पर, उसके अकाउंट के अंदर पी से बैलेंस आया और 1% डी से बैलेंस आया जो कि असेसी का ग्रैंडफादर था। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने यह भी पाया कि जिस डेट पर पैसा आया असेसी के अकाउंट में, उस डेट से अगली डेट पे ही वो पैसा दोबारे डी के अकाउंट में चला गया जो कि एसएससी के ग्रैंडफादर थे। असेसिंग ऑफिसर ने ये मत बनाया कि ये सर्कुलर ट्रांजैक्शंस है और ये खाली ट्रांजैक्शंस एसएससी की कैपिटल को बिल्डअप करने के लिए की गई हैं। कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर की ये अप्रीहेंशन थी कि पैसा मैरिज के ओकेशन पर क्रेडिट नहीं हुआ, बाद में क्रेडिट हुआ, इसलिए इसको एट द ओकेशन ऑफ द मैरिज नहीं माना जाना चाहिए, जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 का प्रोविजो कहता है। जहां तक दूसरे गिफ्ट का सवाल था जो कि एस से रिसीव हुआ था 11.35 लाख का, वो गिफ्ट का चेक असेसी को 4 दिसंबर 2012 को रिसीव हुआ था और जो क्रेडिट असेसी के अकाउंट में 15 दिन बाद 2 जनवरी 2013 को हुआ। जब असेसिंग ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी करी तो बैंक से जो सर्टिफिकेट मंगाया, उस बैंक के सर्टिफिकेट में गलती से बैंकर ने ये लिख दिया कि ये कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं जो कि एडवांस में रिसीव हुई हैं, जिसने गिफ्ट दिया है उसको। लेकिन असेसी ने ये ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट लाके दिया जिससे पता चलता था कि वो कोई एडवांस एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं है, वो एक फॉरेन रेमिटेंस है और गलती से बैंक ने असेसिंग ऑफिसर को गलत सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर था उसने एडिशन किया, सीआईटी अपील ने भी उसको अपील रखा और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये कोई डाउट नहीं है कि एसएससी की मैरिज 8 दिसंबर 2012 को हुई। प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो ए है जिसने 2 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया है, उसके फाइनेंशियल्स दिए हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट दी है, तो खाली इस वजह से गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं किया जा सकता कि वो अमाउंट एसएससी के अकाउंट में 10 दिन बाद या 15 दिन बाद क्रेडिट हुआ है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर का प्रेजेंट केस में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है और अनरियलिस्टिक व्यू है कि यदि एसएससी को कोई अमाउंट उसके अकाउंट में 10 या 15 दिन बाद क्रेडिट होता है तो उसको ओकेशन ऑफ द मैरिज नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है ट्रिब्यूनल के मुताबिक, और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि
ये देखना जरूरी है कि जो गिफ्ट मिला है एसएससी को वो उसके मैरिज के ओकेशन पे मिला है। टाइमिंग ऑफ द गिफ्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ध्रुव संजय गुप्ता वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 424 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।